पंजाब असम्बली के इजलास में हंगामा आराई अपोजिशन अरकान ने स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया। हद के इज्जत कानून के खिलाफ नारेबाजी की गई। एजेंडे की कॉपियां हवा में लहरा दी जबकि सिक्योरिटी तलब कर ली गई। अहलकारों ने स्पीकर के डाइस को हसार में ले लिया। इजलास कुछ देर के लिए रोकना पड़ गया। हमारे साथ मौजूद हैं राव दिलशाद हुसैन, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। आज पंजाब असम्बली का जो इजलास था वो रवायत से हटकर ऐन वक्त पर यानी सिर्फ 5 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। तो इजलास के आगाज पर ही अपोजिशन की जानिब से अपोजिशन अरकान असम्बली के घरों पर रेड के हवाले से नुक्ता उठाया गया। राना आफ्ताब अहमद खान की जानिब से खास तौर पर गुज़िश्ता रोज जो है वो हाफजाबाद पिंडी भट्टिया से मुंतखब रुकने असम्बली जमीरुल हसन भट्टी के घर पे जो रेड की गई उस पर शदीद एहतजाज किया गया। आपके बताएं कि IG पंजाब को भी जो है वो ऐवान में तलब करने का मुतालबा किया गया अपोजिशन की जानिब से, जबकि इसके साथ साथ जो है वो हुकूमत से भी जवाब तलब किया गया। तो IG पंजाब को तलब करने के लिए इजलास पहली मरतबा मुलतवी किया गया। उसके बाद अब फिर से जो है वो इसी तरह से तमाम तर अमूर के मुताबिक जो है वो इजलास मुख्तलिफ वक्फे के बाद जब शुरू हुआ तो दोबारा से एहतजाज शुरू कर दिया गया। आपके बताएं कि क्वेश्चन आवर सेशन को भी रूल आउट करना पड़ा, उसका वक्त कम करना पड़ा कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नड़ को, जबकि बार बार वार्निंग के बावजूद अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से यानी अपोजिशन से है, उनकी जानिब से बार बार एहतजाज किया जाता रहा। जो एजेंडे की कॉपियां थी वो फाड़ कर स्पीकर डाइस के सामने जो है वो शदीद नारेबाजी का ये सिलसिला जो है वो दिन भर जारी रहा। आपको बताएं कि इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद पंजाब असम्बली से सरकारी बिजनेस की जब उसका आगाज किया गया तो पंजाब हुकूमत ने 5 ऐसे जो बिल थे तरमीमी बिल उनकी मंजूरी भी जो है वो ली। आपको बताएं कि इजलास हुई, सरकारी बिजनेस खत्म हुआ, अपोजिशन ने 2 मरतबा आज वॉकआउट किया, 3 मरतबा कोरम पॉइंट आउट किया गया, कोरम भी पूरा था, जिसके बाद जो है वो मुख्तलिफ करारदादों पर कार्रवाई का आगाज हुआ। तो पैनल ऑफ चेयर जो है वो सईद अकबर खान नवानी थे और उनकी जो करारदादें उनके सामने पेश हुई। अदलिया के हवाले से अदलिया के इंतजामी अमूर में किरदार के हवाले से करारदाद पेश की गई, जिस पर तमाम जो आम बहस भी हुई और इस करारदाद को कसरत राय से जो है वो मंजूर कर लिया गया। इसके साथ साथ जो है वो एक करारदाद 9 मई के वाक़यात के हवाले से मंतकी जो किरदार है उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के हवाले से IPP के रहनुमा शुएब सिद्दीकी ने करारदाद पेश की, जिस पर अपोजिशन ने तनकीद करना चाहिए। ताहम पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर सूबाई वजीर की जानिब से ये कहा गया कि चूंकि इस करारदाद को अपोज ही नहीं किया गया तो इस पर जो डिबेट का हिस्सा किसी सूरत भी ऐसे अपोजिशन अरकान नहीं बन सकते। अपोजिशन अरकान 3 से 4 अरकान जो है वो ऐवान में मौजूद होने के बावजूद किसी भी तरह से करारदाद को अपोज नहीं किया गया। तो अब जो है वो इसलिए इस करारदाद पर जो बहस है उसका हिस्सा नहीं बन सकते। तो शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, अपोजिशन को, खासतौर पर बानी चेयरमैन PTI इमरान खान को और मुख्तलिफ जो हुकूमती MNS जो MPs थे उनकी जानिब से तकारीर भी की गई, जिनमें जो है वो जो मुख्तलिफ अरकान असम्बली ने तकरीर इस हवाले से की और शदीद तनकीद भी की। आपको बताएं कि प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी के फैसले को खराज तहसीन पेश किया गया पंजाब हुकूमत को और इस पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाने की करारदाद जो थी वो यूं अदलिया के हवाले से और 9 मई के हवाले से और इसके साथ साथ जो करारदाद जी बिल्कुल शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद 5 बिल मंजूर कर लिए गए। मुसवदा कानून अशिया ज़रूरिया की कीमतों के कंट्रोल का बिल मंजूर कर लिया गया है। पंजाब असम्बली से एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी, हेल्थ केयर कमीशन पंजाब में तरामीम मंजूर। सरकारी मुलाजमिन से मुतल्लिक तरमीमी बिल पास, मुश्तबा शुजा रहमान ने बिल पेश किया। आपको बता रहे हैं अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद 5 बिल मंजूर कर लिए गए हैं। मुसवदा कानून अशिया ज़रूरिया की
कीमतों के कंट्रोल का बिल भी मंजूर कर लिया गया है। पंजाब असेंबली से एग्रीकल्चरल मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी और हेल्थ केयर कमीशन पंजाब में तरामीम मंजूर कर ली गई हैं। सरकारी मुलाजमीन से मुतल्लिक तरमीमी बिल पास, जबकि मुश्तबा शुजाउर रहमान ने बिल पेश किए। आपको बताएं, शहर में पार्किंग माफिया बेलगाम। शहर की अहम तरीन शाहराहों पर पार्किंग माफिया का राज बरकरार है, जबकि हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमतों से 3 गुना ज्यादा फीस वसूल की जाने लगी। शहर में गैर कानूनी पार्किंग और पार्किंग फीस की मद में 3 गुना इजाफी कीमत बटोरने का सिलसिला न थम सका। लाहौर पार्किंग कंपनी और कॉरपोरेशन पार्किंग रेट्स को लागू करने में मुकम्मल नाकाम हो गए। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई के सताए हुए हैं और जगह जगह पार्किंग की मद में 3 गुना इजाफी पैसे और वो भी फी घंटा लिए जा रहे हैं। लगता है मुतलका महकमे सोए हुए हैं। उन्होंने मुझसे कहा 100 रुपये पर आवर के हिसाब से हम चार्ज करेंगे आपको। मैं खुद बड़ा परेशान हो गया यार, सामने कह रहे हैं 30 रुपये रेट है, इधर 100 रुपये कह रहे हैं कि 100 रुपये हम लेंगे आपसे। ज़िला इंतज़ामिया अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। ये आप सामने देख लें, नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन उसके नीचे पार्किंग हो रही है। ज़िले मैं देख सकता हूँ, आप देख सकते हैं, तो ज़िले इंतज़ामिया नहीं देख सकती। हुकूमत की मुकर्रर करदा कीमतों से 3 गुना ज्यादा फीस वसूली की जा रही है। हॉल रोड पर पार्किंग की मद में गाड़ियों से 30 की बजाय 100 रुपए फी घंटा, जबकि मोटरसाइकिल से 10 के बजाय 30 रुपए बटोरे जा रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद एहसन के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। जोड़ापुल चुंगी के करीब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस का अमला गायब। मसाइल के हल के लिए आने वाली खवातीन दरबदर हो गईं। दाद रसी के लिए आने वाली खवातीन का कहना है कि पहले यूटिलिटी स्टोर से राशन और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे मिलते थे, 3 माह से पैसे और राशन नहीं मिल रहा। जोड़ापुल चुंगी के करीब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ऑफिस का अमला गायब होने से मसाइल के हल के लिए आने वाली खवातीन दरबदर हो गईं, जबकि खवातीन का कहना है कि पहले यूटिलिटी स्टोर से राशन और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे मिलते थे, 3 माह से पैसे और राशन नहीं मिल रहा। यूटिलिटी स्टोर्स पर राशन लेने जाएं तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर से रजिस्ट्रेशन का कहा जाता है। ਇੱਥੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਕਦੀ ਸਰਵਿਸ ਭੇਜਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਓ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਦਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੁਝ नहीं ਬਣਿਆ, 2 साल हो गए। ਉਹਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ कोई पता नहीं। वो पैसे देते 1 साल से पीछे पीछे भागते। अगर इधर आए तो ये कहते हैं चलो कोई नहीं है, हमें नहीं पता, जाके पता करें वहाँ पे जाके। भाई मेरे पैसे तो रमजान से पहले नहीं लिए तो शो नहीं हो रहे मेरे पैसे। मैं बेवा औरत हूँ, 6 बच्चे हैं मेरे, लेकिन मैं जलील और ख्वार में खुद ही स्कूल में जॉब करती हूँ, मुझे ना छुट्टी मिलती है, लेकिन फिर भी मैं किसी दिन छुट्टी करके मजबूरी के तहत मैं आती हूँ। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन चिड़ियाघर को खोलने का ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया जा सका। ईद में चंद रोज बाकी हैं। डीजी जंगली हयात मुदस्सर रियाज मलिक का कहना है कि जब तक तमाम तर मामलात मुकम्मल नहीं हो जाते, चिड़ियाघर को नहीं खोला जाएगा। नवंबर 2023 में निगरान हुकूमत ने लाहौर चिड़ियाघर को बैनुल-अक़वामी तर्ज का बनाने के लिए बंद कर दिया था, जो ताहाल तमीर व मुरम्मत के बायस नहीं खुल सका। पहले 31 जनवरी को खुलना था, फिर हुकूमत तब्दील हुई और तारीख 28 मई दी गई। यूं ही कुछ दिन गुजरे तो तारीख 7 से 10 जून के दरमियान दी गई, लेकिन अब वो टाइम भी गुजर गया, ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं हो सका। डीजी जंगलात और जंगली हयात मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना है कि अवाम की सेफ्टी हमारे लिए जरूरी है, बुनियादी मामलात मुकम्मल होने के बाद इसको खोला जाएगा। हाउस के ऊपर काम रह गया है और जो हमारा जो इमर्सिव टेक्नोलॉजी होलोग्राम वगैरह उस पर थोड़ा सा काम डिप्लॉयमेंट का काम रहता है। कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। एनिमल्स प्रोक्योरमेंट काफ़ी हद तक हो चुकी है, 60-70% कंप्लीट हो गई है। बाकी एनिमल जो रहते हैं वो भी इंशाल्लाह पाइपलाइन में है, जो पॉसिबल हो सकेंगे, आ सकेंगे। इस ईद के ऊपर कोशिश पूरी है हमारी कि हम इसको लिमिटेड फैसिलिटी के साथ ओपन ज़रूर कर दें, बट ऑब्वियसली इसका जो फैसला है वो 2 से 3 दिन के अंदर हम लेंगे फैसला डिसीजन। साल 2025 जून को चिड़ियाघर का मंसूबा मुकम्मल होने की तारीख है। कुछ जानवर आ गए हैं, कुछ आने बाकी हैं। बुनियादी सहूलियात के साथ फिलवक्त चिड़ियाघर को खोल दिया जाएगा, ग्रैंड ओपनिंग बाद में होगी। डीजी जंगलात और जंगली हयात का कहना था कि हतमी फैसला 2-3 दिन तक हो जाएगा। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ कोमल असलम, सिटी 42। 9 मई के 8 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी का 2 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। दौरान जिस्मानी रिमांड शाह महमूद कुरैशी से अडियाला जेल में तफ्तीश होगी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज खालिद अरशद ने समाअत की है। प्रोसिक्यूटर मोहम्मद आसर और अब्दुल जब्बार डोगर ने जिस्मानी रिमांड के लिए दलाइल दिए। अदालत का मुलजिम को 12 जून को दोबारा वीडियो लिंक पर पेश करने का हुक्म दिया। शाह महमूद कुरैशी की अडियाला जेल से बजरिया व्हाट्सएप हाजिरी मुकम्मल की गई। शाह महमूद कुरैशी पर बगावत और कारकुनान को जलाओ घेराव पर उकसाने का इल्जाम है। राना मुदस्सर एडवोकेट ने मुलजिम
मुलजिम को मुकदमात से डिस्चार्ज करने के लिए दलाइल दिए। मुलजिम ने सोशल मीडिया पर बगावत पर मबनी वीडियोस और पैगामात जारी किए। बयानात की जांच के लिए मुलजिम के फोटो फॉर्मेटिक टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार है। तफ्तीशी ऑफिसर की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि मुलजिम का सोशल मीडिया पर अपलोड तमाम मवाद फोरेंसिक लैब भिजवा रखा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबाई मोहतसिब आज़म सुलेमान खान की मुलाकात हुई है। सूबाई मोहतसिब आज़म सुलेमान ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ को सालाना रिपोर्ट पेश की। मुलाकात में इंतजामी अमूर और गुड गवर्नेंस पर तबादला ख्याल किया गया। सरकारी महकमों से मुतल्लिक अवामी शिकायात और अजाले की मैकेनिज्म पर गुफ्तगू की गई। सूबाई मोहतसिब ने अवामी शिकायात और तनाज़ात के हल के लिए जाने वाले इक़दाम से आगाह किया। सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए सिफारिशात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि हर शहरी की सर्विसेज तक यकसा रसाई यकीनी बनाने के लिए पुरअज़म हों। इस मौके पर सेनेटर परवेज रशीद, सेनेटर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साजिद जफर डाल भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री साहिवाल के वफ़द की मुलाकात हुई है। ख़वातीन सरमायाकारों के मसाइल पर बातचीत की गई। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे हुसैन से वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री साहिवाल की वफ़द मुलाकात की। वफ़द की क़यादत चैम्बर की सदर हुमैरा बुखारी ने की। मुलाकात के दौरान ख़वातीन सरमायाकारों को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू हुई। सूबाई वज़ीर ने कहा कि पंजाब में ख़वातीन सरमायाकारों को मुआशी सरगर्मियों के बेहतरीन मौक़े मुयस्सर हैं। ख़वातीन सरमायाकारों को आसान कर्ज़ों के फ़ाहमी के लिए पंजाब बैंक के साथ मिलकर नया प्रोग्राम लाएंगे। सूबाई वज़ीर ने कहा कि ख़वातीन सरमायाकार लाइव स्टॉक, फिश फार्मिंग और ज़राई सेक्टर में आएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, काबीना कमेटी का वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। ज़रिया अराज़ी का गैर ज़रूरी कमर्शल इस्तेमाल रेगुलराइज करने की तजावीज़ पर गौर किया गया, जबकि रियल स्टेट के बड़े इदारों के नुमाइंदों ने कमेटी के सामने अपनी आरा पेश की। रियल स्टेट नुमाइंदों ने कमेटी के एजेंडे से इत्फाक किया, जबकि मज़ीद मुशावरत की दरख्वास्त कर दी। इजलास में वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन करमानी, बल्दियात कानून के सेक्रेटरीज और रियल स्टेट के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने कहा कि वज़ीर आला चाहती हैं स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से ठोस पॉलिसी बनाई जाए। ज़रिया अराज़ी को बगैर प्लानिंग कमर्शियल बनाने से माहौलियात को भी खतरा है। मंजूरी के बगैर रिहायशी मनसूबों को रेगुलराइज करना बहुत ज़रूरी है। रुकने कौमी असम्बली ओन चौधरी से रुकने सूबाई असम्बली मलिक खालिद परवेज खोखर की मुलाकात हुई है। NA 128 और PP 169 में जारी और नई तरक्याती स्कीमों पर तबादला ख्याल किया गया है। गार्डन टाउन में रुकने सूबाई असम्बली मलिक खालिद परवेज खोखर ने MNA ओन चौधरी को PP 169 के यूनियन काउंसिल्स के बासियों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। NA 128 और PP 169 की तमाम यूनियन काउंसिल्स में दरपेश अवामी मसाइल को फौरी तौर पर हल करने पर बातचीत की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज के BN के मुताबिक अवाम नास को सहूलियात फ्राहम करने पर इत्फाक किया गया। अरकानी असेंबली ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर डेवलपमेंट पैकेज काफ़ी हद तक मसाइल का अहाता करेगा। शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के दौरान जराइम पेशा अफराद की गोलियों का निशाना बनने वाले गाजी एहलकारों के एजाज़ में तकरीब हुई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने DG खान रीजन के 17 क्राइम फाइटर्स को IGP गाजी मेडल से नवाजा गया। जिला DG खान के 8, राजनपुर के 6, मुजफ्फरगढ़ के 2, लिया पुलिस के 1 जवान की IGP गाजी मेडल से इज्जत अफजाई की गई। गाजी मेडल्स हासिल करने वाले जवानों ने कच्चा ऑपरेशन, पुलिस मुकाबलों, रेड्स और लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के दौरान मसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। 15 माह में 1969 जवानों को गाजी करार दिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, विफाकी बजट के हवाले से ताजर बरादरी के मरकजी कायद सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट कहते हैं, विफाक IMF नहीं बल्कि ताजर दोस्त बजट तश्कील दे। बजट बनाने से पहले ताजर बरादरी से मुशावरत करें और बजट में ताजरों, सनतकारों पर टैक्सेस का कुल्हाड़ा चलाने की बजाय शरह सूद और सेल टैक्स और बिजली की कीमतों को कम करने का ऐलान किया जाए। हुकूमत IMF का बजट बनाने की बजाय ताजर दोस्त बजट बनाया जाए। बजट में ताजर दोस्त पॉलिसियों पर अमल किया जाए और ताजर बरादरी के लिए आसानियां पैदा की।
अब आपको बताएं, अलहमरा हॉल डायरेक्टोरेट जनरल बराए मजहबी तालीम हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर-ए-एहतमाम पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में उलमा कराम समेत दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले स्कॉलर्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद मुआशरे में यकजहती, हम आहंगी, बर्दाश्त और अमन को फ़रोग़ देना था। डायरेक्टर जनरल DGRE मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर गुलाम कमर ने ख़ुसूसी शिरकत की। सदर विफाकुल मदारिसुल इस्लामिया रिजवी मुफ्ती करीम खान, चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी, बशीर प्लेवर और जनरल सेक्रेटरी बाबा गुरु नानक मिशन इंटरनेशनल सरदार कल्याण सिंह ने शिरकत की। पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जो आज यहाँ लाहौर में मुनक्किद की गई है, इसमें लाहौर में 5 दीनी वफाक हैं, उनके जो मदारिस है उनके तलबात और मल्लमीन और मल्लमात, उन्होंने इसमें शिरकत की। DGRE का ये मैंडेट है कि पैगाम पाकिस्तान को पूरे मुल्क में ख़ास तौर पे मदारिस में आम किया जाए और जो बैनुल मज़ाहिब और जो हम आहंगी है उसको पैदा किया जाए, और मदरसे के जो बच्चे हैं, जो मदरसे की तालबात हैं, तलबा हैं, उनके मल्लमीन हैं, उनको इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ मुतारफ़ करा।